Audio Jungle. Audio Jungle. एक तरफ जहां पूरे देश के किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के विभिन्न सीमाओं में 100 दिन से ज्यादा समय से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानून के विरोध में एवं समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के कई किसान संगठन एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा तहसील एवं जिला स्तर के आंदोलन एवं सभा कर कृषि कानून के विरोध में एवं किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों को जागरूक कर पूरे देश में आंदोलन की क्रांति जगा रहे हैं। उसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा तहसील कार्यालय मंझौली के पास भारतीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रविदत्त सिंह के अध्यक्षता में एवं टोको रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी के मुख्य आतिथ्य के द्वारा द्वारिका प्रसाद बैस ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर महासंघ मंझौली के संयोजन में सभा आयोजित कर दिल्ली में आंदोलनरत किसानों को समर्थन देने एवं तीनों किसान विरोधी कानून को रद्द करने को लेकर जहां वक्ताओं द्वारा विचार व्यक्त किया गया, वहीं देश व प्रदेश सरकार को किसान विरोधी एवं जन विरोधी साबित करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। सभा को संबोधित करते हुए भारतीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रविदत्त सिंह ने कहा कि अगर किसानों को दिल्ली जाने पर सरकार रोक रही है तो सरकार के ऐसे लोगों एवं नुमाइंदों को दिल्ली नहीं जाने देने के लिए किसानों को भी मोर्चा खोलने की जरूरत है। वहीं कहा गया कि किसान एक पुत्र देश की सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात रहता है, जबकि दूसरा पुत्र खेत में अनाज पैदा करता है। ऐसे में किसानों के पुत्र की लाश जब तिरंगे में लिपट कर आती है, जिन्हें मार दिया जाता है यानी हत्या कर दी जाती है, अगर मुकाबला करते समय हमारे बेटे मारे जाएं तो मन को समझाया जा सकता है, लेकिन उन पर हमला कर मार दिया जाए तो सरकार की नपुंसक नीति दर्शाती है। वहीं किसान का बेटा जो खेत में काम करते समय काल कलवित हो जाता है, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी करते करते वह पिता खुद टूट जाता है। फिर भी बेशर्म लोग ऐसी सरकार को संवेदनशील एवं किसान हितैषी बता रहे हैं और शहादत में भी फोटो खिंचवाने का नाटक करते हैं। इसलिए अगर देश को बचाना है तो किसान आंदोलन को समर्थन देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सीधी और मंझौली के भी किसान दिल्ली जाने को तैयार रहें। वहीं टोको रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने कहा कि देश में अब लोकतंत्र नहीं रहा। लोकतंत्र के चारों स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया सभी लोकतंत्र की आरती उठाने लायक हो गए। वहीं मंझौली के किसानों ने कहा गया कि यह किसान सभा के मात्र बीज है और जरूरत पड़ने पर यही बीज लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर दिल्ली में अपनी संख्या बल साबित कर देंगे। आगे कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में साफ लिखा गया है कि अगर देश का किसान जीवित रहे और उसे बचाना है तो समर्थन मूल्य का 1.5 गुना दाम किसान को मिलना चाहिए, जिसमें तत्कालिक कांग्रेस सरकार ने भी अमल नहीं किया है और 6 वर्षों से केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार भी उस सिफारिश को लागू नहीं किया है। उल्टा लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जाता है कि समर्थन मूल्य का 1.5 गुना दाम दिया जाता है, लेकिन वही सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करना संभव नहीं है। केंद्र सरकार के जिम्मेदार कह रहे हैं कि इस कानून में काला क्या है, जबकि उस कानून में 20 में से 18 बिंदुओं को सरकार ने स्वीकार किया है कि इसका संशोधन किया जाना चाहिए। ऐसे में इससे बड़ा काला क्या हो सकता है जिसे ढिंडोरा पीटकर किसान हितैषी बताया जा रहा है। वहीं ठेके की खेती, असीमित भंडारण एवं खुली बाजार के भरोसे किसानों को धकेलना, इस पर भी विस्तार से बताया गया। सभा में भारतीय किसान मजदूर महासंघ के सभागी अध्यक्ष ओम नारायण सिंह द्वारा भी कहा गया कि दिल्ली के बॉर्डर में 107 दिन से ज्यादा समय से किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, जबकि 2 माह 8 दिन से किसान आंदोलन के समर्थन में एवं किसान विरोधी कानून को रद्द करने की मांग को लेकर रीवा में भी किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं नारा दिया गया कि देश में भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे, फसल हमारी, भाव तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा।
कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, जो हमसे टकराएगा वह भूखों ही मर जाएगा एवं भगवान बलराम की जयकार लगाते हुए किसानों में जोश पैदा किया। अन्य वक्ताओं में राम कुमार सिंह मंझौली, प्रवीण चतुर्वेदी, मनमोहन सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय किसान मजदूर संघ महासंघ दनन सिंह, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान मजदूर महासंघ सीधी एवं कार्यक्रम का संचालन घनश्याम दीक्षित, प्रवक्ता, भारतीय किसान मजदूर महासंघ ब्लॉक मंझौली के द्वारा किया गया। सहयोगी किसानों में कार्यक्रम के संयोजक द्वारिका प्रसाद बैस द्वारा सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि कल 14 मार्च को किसान महापंचायत का आयोजन रीवा में होने वाला है, जहां अधिक से अधिक किसान महापंचायत में शामिल होकर किसान आंदोलन को समर्थन दें, जिसके लिए अपील की गई। सभा समापन के बाद रैली के साथ तहसील मुख्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यूनियन की तरफ से राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एवं साझा संगठन के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली एवं राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया है कि किसान विरोधी तीनों कानून सरकार वापस ले, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, जिन किसानों की आंदोलन के दौरान दिल्ली में मौत हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाए, एमएसपी यानी समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाए जाए, 26 जनवरी को दिल्ली में परेड के दौरान पकड़े गए किसानों को छोड़ा जाए। ज्ञापन कलेक्टर जिला सीधी के माध्यम से दिया गया है।